हेलो एवरीवन। आज मैं नोमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ जो कि काफ़ी इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। मीन्स लाइक जस्ट अ कप ऑफ टी। सो देखते हैं कि इसको हम इतना आसान कैसे बना सकते हैं और क्या कुछ मैंने एक्सप्लेन किया वो ज़रा एक बार देख लेते हैं और उसके बाद काफ़ी सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं। सो अभी इतना आसान कैसे है तो मैंने कुछ तरीका निकाला है एंड वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आप देख लो कि ये इतना आसान कैसे है। अब जैसे हम चाय बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेते हैं तो वैसे ही नोमेनक्लेचर को मैंने कुछ इतना आसान तरीके से बनाने के लिए कुछ ट्राई किया है। सो सबसे पहले मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है बट मैं ट्राई करती हूँ। एक जैसे ये हमारी एक चाय की कप है छोटी सी। अभी इस चाय में हम क्या क्या डालते हैं। मेरी ड्राइंग तो बहुत ही खराब है। तो चाय बनाने के लिए हम क्या क्या लेते हैं इसको मैं इरेज कर लूंगी। चाय बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है। हमको पानी लगता है, चाय की पत्ती लगती है, शुगर लगती है। सो नोमेनक्लेचर में हमारे पास क्या क्या होता है। नोमेनक्लेचर जब हम करते हैं तो हमको पता है कि उसमें बहुत कुछ होता है। जैसे कि तो डिजाइनर कप में बना लेती हूँ। इसके बेस का कलर मैंने चेंज कर लिया है। मेरा पेन मेरा साथ में है। चलो मैं ये कर्व लाइन ले लेती हूँ और इसको मैं ये चाय की बेस कप की बेस बना लेती हूँ। ये हमारा छोटा सा चाय का प्याला। ठीक है। सो अब हम इसको कैसे कोरिलेट करेंगे नोमेनक्लेचर से। ये इसकी हमने एक छोटी सी हैंडल बना ली। ये क्या है हमारा कप ऑफ टी। तो इतना इजी होने वाला है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। सो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जैसे मैंने लिया एक लंबी सी कार्बन की चेन ली। 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की एक मैंने चेन ली और यहाँ पे मैंने एक डबल बॉन्ड दे दिया और यहाँ पे एक हमने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। सब कुछ लेंगे, अच्छी वाली चाय बनाएंगे बिल्कुल, जिसमें शक्कर दूध सब कुछ रहेगा। और एक हमने ब्रांचिंग कर ली। जैसे यहाँ पे हमने डाल लिया है 2 3 4। यहाँ पे हमने डाल लिया है एक मिथाइल ग्रुप और एक यहाँ पे हमने और सब्स्टिट्यूट लगा लिया मिथाइल ग्रुप। अब ये चाय बनाने से जितना आसान कैसे है तो हम सबसे पहले चाय बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। सबसे पहले हमने पानी चढ़ा दिया। तो पानी अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे जो हमारा पानी से मतलब है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से मतलब है। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बन गई। तो यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, कितने कार्बन की ये चेन है 1 2 3 4 5 6 7। तो वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा। 7 के लिए हम हेप्ट लिखते हैं। ठीक है। तो ये हमारी कार्बन की 7 कार्बन की चेन पे हेप्ट। अब इसमें हम क्या डालेंगे, ट्यूलिप डालेंगे। ट्यूलिप क्या हो, जैसे सोसाइटी, टाटा टी, बागवती चाय। तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। मतलब कौन से टाइप का हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है। तो यहाँ पे चाय की पत्ती यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक भी अगर डबल बॉन्ड दिख रहा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हेप्टीन हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड है।
तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई टी। तो ये हमारा हो गया हेप्ट, ये हमारा हो गया पानी, और ये हमारी होगी चाय की पत्ती। जनरली हम लास्ट का ये वर्ड नहीं लेते हैं क्योंकि अगला भी ओइक एसिड आएगा तो दो दो वॉवेल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे ये लेंगे। सो ये हमने पानी डाल दिया और ये हमने चाय की पत्ती डाल दी। तो कुछ नहीं तो ये हमारा इनिशियल जो सिंपल सा कंपाउंड रहता है, तो उसका नेमिंग भी हम ब्लैक टी बना सकते हैं वाटर एंड टी से, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। अब हम चाय में क्या ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे। शुगर को हमने यहाँ पे दिखाया है सब्स्टिट्यूएंट से। अब शुगर की काफी सारी वैरायटी होती है, जैसे पाउडर होता है, क्रिस्टल होता है, शुगर क्यूब होता है। तो यहाँ पे हमारे पास वैरायटी मिलती है पूरी सब्स्टिट्यूएंट्स की। जैसे यहाँ पे मिथाइल भी है, इथाइल भी है, हमने पॉलीफंक्शनल भी देखा है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स में हमको काफी सारी वैरायटी मिलती है। सो इसको हमने शुगर से कोरिलेट किया है। तो यहाँ पे हम शुगर की जगह हम क्या लिखेंगे, इसके प्रीफिक्स को लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। अब नंबरिंग कर लेते हैं क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारी नंबरिंग यहाँ से होगी 4, 5, 6 एंड 7। मैं पेन को थोड़ा थिन कर लेती हूँ। सो सब्स्टिट्यूएंट में क्या हो जाएगा, 4 पे हमारा इथाइल है एंड 5 पे मिथाइल है। तो शुगर में यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट हो रहा है। क्या, पहले हम इथाइल को लिख लेते हैं, तो 4 इथाइल अल्फाबेटिकली जाएंगे एंड 5 मिथाइल। सो ये हमारा शुगर हो गया, शुगर वाटर एंड टी हो गया। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। तो अब ये जो चाय जो बनी है वो दूध वाली है, ब्लैक टी है, तो ये कौन डिटरमाइन करेगा, फंक्शनल ग्रुप। सो अब हम इस चाय में दूध डालेंगे। सो दूध क्या हो गया हमारा, फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, ओइक है, उसको हम सफिक्स लिखते हैं। तो ये लिखेंगे ओइक एसिड, ये एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो यहाँ पे हम सबका पोजीशन भी डालेंगे। उसके पहले ये 3 हमने डाला था, तो इसका पोजीशन भी डाल देंगे 2, और ओइक का भी डाल देंगे 1। सो मैं इस कंपाउंड का फाइनल नेम अभी मैं लिखने वाली हूँ। मैं कलर चेंज कर लूँ और मैं फ्लैट ले लेती हूँ। सो इस कंपाउंड में वाटर क्या था, वाटर की जगह क्या है, हेप्ट है। तो ये हमने पहले ले लिया पानी, हेप्ट, ठीक है। और उसके बाद चाय की पत्ती कौन सी, अल्केन अल्कीन अल्काइन कौन सी है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। कितने नंबर पे, सेकेंड पोजीशन पे, तो 2 इन हेप्ट, 2 इन, ये हमारी पानी होगी और ये हमारी चाय की पत्ती होगी, ठीक है। उसके पहले फिर हमने क्या, प्रीफिक्स में हमने सब्स्टिट्यूएंट डाला था शुगर, ठीक है। उसमें क्या था, पहले अल्फाबेटिकली लिखते हैं, तो 4 इथाइल एंड 5 मिथाइल, 4 इथाइल 5 मिथाइल, हेप्ट, 2 इन एंड फाइनली मिल्क, तो 1 ओइक एसिड। तो ये हमारा मेन्यू हो गया। तो ये है कि नहीं चाय बनाने जितना आसान, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो लॉन्गेस्ट चेन है वो लेंगे। देन अल्केन अल्कीन अल्काइन में कौन सा हाइड्रोकार्बन है वो देखेंगे, उसका पोजीशन भी लिखते हैं। देन प्रीफिक्स में हम, ये तो हमारा वर्ड रूट हो गया, ये हमारा वर्ड रूट हो गया। सो प्रीफिक्स में हम क्या लिखते हैं, ये हमारे शुगर से मैंने रिलेट किया था। तो शुगर में बहुत सारे होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, बहुत सारे हो सकते हैं, नाइट्रो, मिथाइल, हेलो, कुछ भी हो सकता है। सो ये सारे हमने प्रीफिक्स में लिख लेना है, उनके पोजीशन को मेंशन करना है। और ये फाइनली हमारा मिल्क, सो वाटर, टी, शुगर एंड मिल्क, और ये हमारी बन गई चाय। सो सारे नेमिंग इतने ही आसान होने वाले हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल से पढ़ती हूँ, तो देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, पहले मैं इसको क्लियर कर लूँ।
सो नेक्स्ट एग्जांपल, एक पहला एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पे हम अभी नेमिंग स्टार्ट करेंगे। कलर कलर को रेड कर लेते हैं, हमारे पास ब्लू है तो। गिव द IUPAC नेमिंग ऑफ, इसका हमको नाम देना, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। ये ब्रोमो अटैच्ड है और यहाँ से हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे, तो 1 2। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर तो सिर्फ हमारे पास पानी है और चाय की पत्ती है, नहीं, यहाँ पे हमारे पास शुगर भी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 पे है तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और 2 कार्बन है तो, और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, 1 ब्रोमो इथेन। इतना सिंपल। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमको ये ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो नेमिंग हम यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो 6 है तो सबसे पहले पानी रख लेते हैं, हेप्ट, और ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है? पोजीशन यहाँ पे देना है क्योंकि चेन लंबी है। सो हेप्ट 1 आइन, मतलब ये क्या है हमारे पास? ये वाटर है और चाय की पत्ती है, इसमें चक्कर कुछ नहीं है। ये छोटा सा नेमिंग है, सिंपल सा। नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है वैलेंसी, वो हाइड्रोजन है, CH, और यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप लगे, CH3 CH3, मतलब एक बाहर छूटेगा। जो बाहर छूटेगा वो क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। और डबल बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ से नेमिंग करेंगे 2 3 4। ये भी चेन ले सकते हैं और ये भी चेन ले सकते हैं। तो कहीं से भी लेंगे तो 4 कार्बन होगा और एक सब्स्टिट्यूएंट निकल जाएगा, एक ब्रांचिंग हो जाएगी। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? 1 पे क्या है? पहले हम सब्स्टिट्यूएंट पे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे? 3 पे मिथाइल छूट रहा है, 3 मिथाइल, और क्या है? 4 कार्बन है तो ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे अल्कोहल दिख रहा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से शुरुआत करेंगे। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन का प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन, प्रोपेन, ऑल किसके लिए देते हैं? फंक्शनल ग्रुप। जब हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप रहता है तो उसको जब हम सफिक्स में लिखते हैं तो ऑल लिखते हैं। तो 5 कार्बन तो, सॉरी 3 कार्बन तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो एन एंड, मतलब यहाँ पे ये शुगर फ्री टी है, ये हमारा वाटर हो गया, ये हमारा टी, और ये हमारा मिल्क, इसमें चीनी नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे हमको फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है, तो इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, इजीली क्लियर हो जाएगा। एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, CH3, फिर एक C है, एक डबल बॉन्ड O बनेगा और एक O, ये हो गया C डबल बॉन्ड OO, और ये दूसरा जो है 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन बना है, 5 हाइड्रोजन है तो 2 इसको डालना, 3 इसको डालना। तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ग्रीन। यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो है एस्टर। एस्टर का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O एंड, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो ये है हमारा एस्टर। सेकंड में है फंक्शनल ग्रुप, तो ये हमको क्लियर दिख रहा है कि ये एक C डबल बॉन्ड है और एक
OH लगा है तो ये क्या होता है, हमारा एसिड ग्रुप होता है। तो कौन सा है फंक्शनल ग्रुप, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। The functional group present in the ethanol and methanoic acid. इथेनॉल में ऑल कौन सा लगेगा ग्रुप, OH लगेगा, और मिथेनोइक ओइक यानी COOH लगेगा, यानी COOH लगेगा। तो हमको यहाँ पे ढूंढना है कि पहले इथेनॉल है देन मिथेनोइक एसिड, तो पहले OH आना चाहिए आंसर में, सेकंड में COOH मतलब COOH। तो यहाँ पे दिख रहा है पहले OH, इथेनॉल में OH फंक्शनल ग्रुप से पहचानना हमको, और मिथेनोइक एसिड में COOH। तो ये इस टाइप से फुल मार्क्स आ सकते हैं, बहुत ही इजी है ये फाउंडेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको पहले क्लियर कर लें, इसको हम क्लियर कर लेंगे देन आगे बढ़ेंगे। और एग्जांपल्स लेते हैं। चलो तो फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, ये है पेन कहाँ गया मेरा पेन, ठीक है इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ सेट। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, मैं कलर चेंज करके रेड ले लेती हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये बहुत ही लंबा सा दिख रहा है बट इसमें हमको क्या करना है, पानी, चाय की पत्ती, चीनी और दूध ढूंढना है। चाय बनाना तो सीख भी रहा है, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे इसमें, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, कार्बन की लंबी चेन। सो और दूसरा ये हमारे पास दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो ये मेन चेन में होना चाहिए, इसको मेन चेन से बाहर नहीं रख सकते। सो यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं कहाँ पे जाएंगे तो लंबी चेन मिलेगी। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बन गई, ये वाली कौन सी बनी हमारे पास, जो लंबी चेन बनी वो है ये वाली बनी, ठीक है। तो हमको तो ये हमको तो ये हमको मिल गई क्या, मिल गई हमारी पानी, हमने रख दिया पानी, कितने हैं 7 है, 7 है तो हम क्या लिखेंगे, हेप्ट, हेप्ट, ठीक है। अब कहीं पे भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, ये एन होगा, हेप्टेन। ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, तो हेप्टेन, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या छूट रहा है, एक हमको दिख रहा है यहाँ पे छूट रहा है ब्रांचिंग, और ये क्या छूट रहा है, तो ना इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 1 2, एक 2 पे छूट रहा है और एक 5 पे, तो 2,5 2,5 क्या छूटा, मिथाइल, 2 छूटा है तो डाई मिथाइल, डाई मिथाइल 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन 1, तो क्या है तो है 1 और हो गया, ठीक है। तो ये हमारी पानी, ये हमारी चाय, ये हमारी शक्कर, ये हमारी मिल्क, ठीक है। तो इतना ही आसान है, आगे देखते हैं। यहाँ पे हमको ये एसिड ग्रुप दिख रहा है और ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमको क्या ढूंढना है, लॉन्गेस्ट चेन 1, यहाँ से नंबर देंगे 2 3 4 एंड 5। सो 5 है तो पेंट, एक भी डबल बॉन्ड दिखा तो उसका पोजीशन भी मेंशन करेंगे, 2 इन, ई नहीं लिखेंगे, ठीक है। पेन 2 इन, यहाँ पे कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है तो मतलब प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है, सफिक्स में 1, ओइक एसिड, हो गया ना मैम। पेंट
2 इन 1 ऑइक एसिड, ठीक है, इजी। यहाँ पे ये है नाइट्रो ग्रुप, तो नेमिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, इसको हम प्रीफिक्स में लिखते हैं, तो 1 पे नाइट्रो है तो 1 नाइट्रो, 3 कार्बन है तो प्रो, सिंगल बॉन्ड तो इन, वेरी इजी। यहाँ पे क्लोरो, क्लोरो को भी हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स में लिखते हैं, तो नेमिंग यहीं से करेंगे जहाँ से इसको लिस्ट नंबर मिले, पास में आया 1 2 3 4, तो नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 पे क्लोरो तो 2 क्लोरो, 4 है तो ब्यूट, और सारे सिंगल तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, 9 इसको क्लियर कर लेते हैं, देन आगे। अब यहाँ पे क्या है, सिंपल ही है ये भी, ये हमारे पास कीटोन फंक्शन ग्रुप दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O, तो नेमिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, चाहे ये लो चाहे वो लो, एक तो बॉन्ड छूटेगा और एक मेंशन में आएगा, तो 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है तो क्या लिखेंगे, 4 के लिए ब्यूट, बट यहाँ पे ब्रांचिंग भी है 3 पे, मिथाइल है तो 3 मिथाइल ब्यूट, 3 मिथाइल ब्यूट, सारे सिंगल, तो यानी इसका डबल बॉन्ड देखेंगे वो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कार्बन बॉन्ड देखते हैं, सिंगल डबल और ट्रिपल, सारे सिंगल बॉन्ड, तो इन ब्यूटेन ई में लिखेंगे, और 1 2 पे है ओन, 2 ओन, कीटोन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सफिक्स ओन, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटे 2 ओन, ठीक है, ये हमारा 1 2 3 4, तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 नेमिंग यहीं से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, पहले कार्बन से, और एक यहाँ पे 3 नंबर पे मिथाइल छूट रहा है, तो क्या लिख लेंगे, 4 कार्बन है तो पहले हम पानी रख लेते हैं अपनी, ब्यूट, उसके बाद प्रीफिक्स, ये वर्ड रूट फिर प्रीफिक्स, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं 3 कार्बन है तो 1 पे क्या लगेगा, आइन, 1 ब्यूटाइन, ठीक है, 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन, और 3 नंबर पे मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन, ठीक है। अब ये थोड़ी सी दिख रही है बड़ी, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ से लीस्ट नंबर आएगा ब्रांचिंग का वहाँ हम उसको कैलकुलेट करेंगे, इधर से दूर पड़ रहा है यहाँ से पास में, तो जल्दी जहाँ से आएगा इसको हम नीचे लेंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5, सो कहाँ कहाँ पे ब्रांचिंग छूट गया हमको, पानी तो मेरा है कि 5 है तो पेंट, सारे सिंगल तो हमने इसमें 25 डाल दिया, पेंटेन लास्ट का नहीं लिखेंगे, बट यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी फंक्शन लिखनी है, तो ये पेंटेन तो है। ब्रांचिंग क्या क्या है, एक ये है 2 3, ठीक है, तो 2 3 3, 2,3,3 तीनों का पोजीशन बताएंगे, 3 पे 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 2,3,3 ट्राई, 3 है तो ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2,2 2,3,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये लास्ट एग्जांपल है हमारा, यहाँ पे 1 2 3, तो भी यहाँ पे 3 पे आ रहा है, यहाँ से करते 1 2 3, दोनों पे 3 पे, मतलब कहीं किसी भी साइड से कर रहे हैं तो 3 पे आ रहा है, बट यहाँ पे अब ये दोनों में सेम है तो हम अल्फाबेटिकली चेक कर लेंगे, तो इथाइल वाला पहले लेंगे, पहले ई आता है तो यहाँ से लेंगे 1 2 3 4
सो वर्ड रूट में कितना है, 6 है, तो हेक्स, सारे सिंगल रूट, तो एन, कुछ फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हेक्सेन पूरा लिख देंगे। और ये हमारी हो गई हेक्स इन पानी और चाय पत्ती। यहाँ पे सिर्फ शुगर है, मिल्क नहीं है, ये ब्लैक टी है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है सफिक्स में। हेक्सेन और ब्रांचिंग का क्या है, 3 पे इथाइल, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, 3 इथाइल, 4 मिथाइल, हेक्सेन, सिंपल। सो आई होप अभी आप सुपर निंजा बन जाओ फाउंडेशन के लिए, एडवांस के लिए नहीं, और लो फुल मार्क्स। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइसोमर बाकी हमारा हाइड्रोकार्बन, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, देन होमोलोगस सीरीज करेंगे। तो पहले मिलते हैं आइसोमर में। थैंक यू।